हेलो दोस्तों, मैं सनी कुमार यूनिक पब्लिकेशन की इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 काफी लोग होंगे जो 10th और 12th कंप्लीट कर लिए होंगे और अब आईटीआई का आपका वो तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों को जैसा कि काफी लोगों को जानकारी हो भी गया होगा कि बिहार आईटीआई 2023 का जो फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो गया है भराना और एग्जाम डेट भी आपका नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने फॉर्म ऑलरेडी भर भी दिया होगा और कुछ ऐसे होंगे जो अब फॉर्म भरने की सोच रहे होंगे। अगर आपने फॉर्म भर भी दिया है तो भी, और अगर आप फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, ये वीडियो काफी जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हर साल हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो आईटीआई का फॉर्म भरते हैं लेकिन रिजेक्ट हो जाता है। क्यों रिजेक्ट हो जाता है? कुछ वैसी छोटी छोटी गलती जो अक्सर हो जाता है जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है और इसके कारण फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो उन सारी तमाम चीजों पे आज बात किया जाएगा और फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे आईटीआई का जो सिलेबस है, जिसको लेकर भी आप लोग का काफी कमेंट आ रहा था, उसको लेकर भी हम आपसे अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। आज की जो इस वीडियो में है उसमें हम आपको बताते हैं कि जो आप आईटीआई का फॉर्म भरिएगा वैसी छोटी छोटी गलती जो अक्सर हो जाता है जानकारी नहीं रहने की वजह से, उसमें आप कैसे उससे बच सकते हैं और क्या क्या आपको नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं जो बिहार आईटीआई का ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको सारा इंफॉर्मेशन ये सारी चीजों का दिया हुआ रहता है। थोड़ा सा जो लोग नए होंगे या जिनको इसके बारे में अभी तक भी नहीं पता होगा कि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों का जो आईटीआई का फॉर्म है वो आपका भराना स्टार्ट हो चुका है। देखिए, यहाँ पर आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया है। आप लोग का जो आईटीआई का जो फॉर्म है वो 15/4/2023 यानी 15 अप्रैल से फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की बात की जाए तो 13 मई को आपका ये लास्ट डेट है, लेकिन आप इसका इंतजार नहीं करेंगे। अब आपके पास अच्छा समय है, आप फॉर्म जरूर उसको भर लेंगे। और एग्जाम डेट भी जो है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपका 11 जून को जो है एग्जाम डेट भी आपका दे दिया है। तो ये तमाम चीजें जो आपके लिए जरूरी है। अब सवाल आता है कि अगर आप आईटीआई का फॉर्म भर रहे हैं तो क्या वो गलती है जो आपको नहीं करना है। तो उसके लिए अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले ये दिखाता हूं जो आप आईटीआई का फॉर्म भरिएगा वो कैसे भरिएगा। आईटीआई फॉर्म बहुत सारे ऐसे होंगे जो लोग खुद से फॉर्म भरते होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो मार्केट में साइबर केस पे यानी कंप्यूटर दुकान वाले से जाकर भी भरवाते होंगे। देखिए, आईटीआई का जो फॉर्म भरने का जो यहाँ पे पेज दिया है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, इस वाले जो पोर्टल है ITCAT, इसको थोड़ा इरेज करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो पोर्टल है, ये जो सेकंड वाला, इसी पे आपको क्लिक करके जो है आईटीआई का जो है फॉर्म आप भरते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपका एक पेज ओपन होता है, वेबसाइट, जिसमें आपका यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देता है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारा डिटेल एक एक करके आपसे भरवाएगा और ये सारा चीज है। मैं आपको प्रोस्पेक्टस से देखकर ये बताता हूं कि आपका प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये भी जो है आपके आईटीआई ऑफिशियल वेबसाइट पर। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का वजह यह है कि जब आप मार्केट से भी यानी साइबर कैफे से भी फॉर्म भरवाएं या खुद से भी भरे तो क्या क्या वो छोटी छोटी गलती है जो आपको नहीं करना है। देखिए, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे से ही प्रोस्पेक्टस हमने डाउनलोड किया है और उसी प्रोस्पेक्टस में से हम आपको बताते हैं कि क्या क्या आपको जो है वो गलती को नहीं करना है। देखिए, इसके 8वें पेज पर जब आप जाएंगे तो आपको हर एक स्टेप दिया है, प्रोसेस दिया है कि किस तरीके से आपको जो है फॉर्म भरना है और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए, जब से सबसे पहले अगर बात करें जो फॉर्म आप भरिएगा उसका जो प्रोसेस की अगर बात करें तो स्टेप 1 जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन है। मैं आपको बताता हूं क्या क्या आप ध्यान रखिएगा, खुद से भरिए या फिर मार्केट से भरवाइए। सबसे पहले जो फॉर्म आप भरिएगा उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की जो जरूरत पड़ेगी, उस पर अलग से मैंने आपके लिए वीडियो जारी किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको पहले देख लीजिएगा और जो जो चीजें आपके लिए जरूरी है डॉक्यूमेंट्स भरने में वो आप पहले कलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो आप सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको अपने पास रखना है। सबसे पहला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है मोबाइल नंबर, और दूसरा जो है वो आपका ईमेल आईडी। अक्सर बहुत सारे लोगों को ईमेल आईडी के बारे में जानकारी भी नहीं होता है और वो साइबर कैफे वाले से जो मर्जी वो भरवा लेते हैं और बाद में उनको बहुत दिक्कत होती है। तो अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर आप कहीं पे नोट करके कॉपी में रखिएगा कि हमने यही मोबाइल नंबर और यही ईमेल आईडी दिया था, जो कि आपके फॉर्म भरने समय बहुत काम आने वाला है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो आपका नाम है, आपके पेरेंट्स का नाम है, उसको ध्यान से भरना है। उसमें स्पेलिंग में एरर नहीं करना है। कई बार आपके आधार कार्ड में और आप जो फॉर्म भरते हैं उसमें गलती होता है और इसके वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी पर्सनल डिटेल अपना डालिएगा उसको ध्यान से भरना है और सारा चीज को डिटेल कर डाल के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका देखिए अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। इस पर मैंने पिछले वीडियो में भी आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखिएगा। वैसे शॉर्ट में आपको बताएं तो जो फोटो आप भरवाइएगा वो आपका रिसेंट फोटो होना चाहिए। आपका जो है पहले का फोटो नहीं होना चाहिए या फिर कोई भी और भी सेल्फी वाला फोटो, ये सारा नहीं होना चाहिए। आप स्टूडियो से जाकर फोटो खिंचवाइएगा। और दूसरा जो आप सिग्नेचर अपलोड करिएगा उसमें ध्यान रखना है कि स्कैन करके फोटो को अपलोड करना है। मतलब जो सिग्नेचर अपलोड करिएगा वहां पे काफी कई बार स्टूडेंट का क्या होता है, बहुत साइज छोटा रह जाता है, इसकी वजह से भी बहुत सारे फॉर्म को रिजेक्ट कर देती है।
इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। चौथा जो है वो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था और आप लोग में से बहुत सारों को पता भी होगा, मैट्रिक लेवल पे आपका फॉर्म बढ़ाता है तो मैट्रिक का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी जो मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, आप अपने स्कूल में विजिट कर लीजिए और प्रिंसिपल से मिल लीजिए, वो आपको इस बारे में विशेष बता देंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना। और पांचवा जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो जो भी आप डिटेल डालिएगा, यानी अपना जो सारा इंफॉर्मेशन डालिएगा, अपना नाम का हो या एजुकेशनल की बात करें या फिर जो आप आधार कार्ड डिटेल डालेंगे या फिर बाकी तमाम चीजें, उसको एक बार जरूर दोबारा देख लीजिएगा। देखिए ये लिखता भी है कि प्रीव्यू और एप्लीकेशन, यानी आप उसको ध्यान से दोबारा एक बार देखिए। कई बार क्या होता है, जब आप फॉर्म मार्केट से भरवाते हैं वो लोग उतना ध्यान नहीं देते और बाद में बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप मार्केट से फॉर्म भरवाएं या खुद से फॉर्म भरे तो इस बातों का ध्यान रखना है। तीसरा जो है वो पेमेंट की बात करें, यानी कितना पैसा इसमें लगता है। देखिए पेमेंट जो आपका लगेगा वो हमेशा ऑनलाइन पेमेंट होगा, यानी कोई भी ऑफलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं होता है। आपका सारा जो पेमेंट का ऑप्शन होता है वो ऑनलाइन होता है, जिसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कितना पैसा लगेगा उसके लिए अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे आपका सारा इंफॉर्मेशन दिया है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए अगर बात की जाए तो आपका डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर बात किया जाए, अगर आप जनरल से यानी जनरल से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी में BC1 BC2 से बिलोंग करते हैं तो आपको जो कुल पैसा लगेगा वो 750 रुपया लगेगा। इसमें ध्यान देने वाली बात है, कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं है, इसके अलावा कुछ पैसे और आपको लगता है वो वहीं पर आपको दिखाएगा। इसके अलावा जो लोग भी जो है वो ST SC से बिलोंग करते हैं उनको मात्र 100 रुपया का फी लगने वाला है, और जो लोग भी जो है डिसेबल्ड है उन लोगों को जो है वो 430 रुपया लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है जब आप फॉर्म भरिएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखना है, सारा फॉर्म वगैरह जब आपका सबमिट हो जाएगा तो उसको यहाँ पर आपको कहीं पे भी जाकर ऑफलाइन कहीं भी सेंटर पे जमा नहीं करना होता है, उसको वो आपका ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज ही सबमिट हो जाता है। लेकिन काफी लोग क्या करते हैं, पैसा बचाने के चक्कर में फॉर्म तो भर लेते हैं लेकिन प्रिंट आउट नहीं करवाते हैं। लेकिन देखिए बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपका साफ साफ मेंशन किया है कि जो आपका प्रोसेस है उसको जरूर आप प्रिंट आउट करवा लीजिए, यानी पार्ट ए और पार्ट बी, यानी 2 पेज आपका रहेगा और दोनों पेज जो है उसको आपको सुरक्षित भी रखना है। देखिए साफ साफ लिखा है कि सुरक्षित रखे, नहीं तो बाद में क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट के पास वो रहता नहीं है। और हमारा सुझाव रहेगा कि जो आप प्रिंट आउट करवाइए इसका 2 कॉपी कराइए, यानी पार्ट ए पार्ट बी का 2 कॉपी कराइएगा, जिससे आपको फायदा ये होगा कि आपके पास वो रहेगा तो बाद में आपको बहुत काम आएगा, आपके लास्ट टाइम तक वो काम आता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और सभी लोग जो है जो भी फॉर्म भरिएगा ध्यान से सारे चीजों को प्रिंट आउट करवा के अपने पास सुरक्षित जरूर रखिएगा। ईमेल आईडी वाला जो पार्ट मैंने बोला कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये तमाम चीजें ऐसी है जो छोटी छोटी चीजें बाद में आपको समझ में आएगा कि हमारे पास है नहीं और उस समय आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों को अपने फॉर्म भरते समय। अब दूसरा सवाल, ITI का क्लास कैसे करें। देखिए ITI क्लासेस आपकी दोनों जगहों पे स्टार्ट होने वाली है। यूट्यूब पर ऑलरेडी आपका एक क्लास चल भी रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो लोग एप्लीकेशन से क्लास करने वाले हैं उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले यूनिक पब्लिकेशन की जो 2 बुक आती है मार्केट से, आप इस बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस बुक में भी आपको तमाम वैसी चीजें दी गई है जो आपके क्वेश्चन बैंक पिछले साल एग्जाम में आया था, या फिर अगर बात करें चैप्टर वाइज आपके बुक में दिया गया है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरी बात की जाए, जो लोग यूट्यूब पर क्लास करना चाहते हैं, चाहे आप बिहार ITI की तैयारी कर रहे हो, चाहे और भी अगर फॉर्म आपने भरा हो या भरने की सोच रहे हैं, तो ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं, जिसमें एक मैथ की क्लासेस आपकी शाम में रोज 7:15 बजे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है और ये आपका यूट्यूब पर फ्री है। आप इसको देखकर ये फायदा उठा सकते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन या कितना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इससे फायदा आप उठा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें को आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग चैप्टर से बेसिक से पढ़ना चाहते हैं वो यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप वहां पे से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारी क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल पे भी कराया गया है, वहां से भी जैसे आप देखिएगा तो प्लेलिस्ट में जाएगा, जब ये वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो 2023 में भी आपको काफी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे कराया गया। जैसे ये देख रहे हैं ना, ये 2023 का मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा ये तमाम चीजें आपकी 2023 की यूट्यूब चैनल पर ही मौजूद है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2022 में भी आपकी क्लासेस चली थी, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट ने क्लासेस किया था। जैसे देखिए ये वाला जो वीडियो की अगर बात करें तो 1,42,000 इस वीडियो को स्टूडेंट ने देखा है। इसके अलावा बात करें तो 1,05,000 इस वीडियो को आप लोग जो सीनियर थे पिछले साल जिन्होंने एग्जाम दिया होगा तो वो लोगों ने देखा है। तो इस तरीके से सपोर्ट आप लोग का रहता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आपकी जरूरत है तो। बाकी जिसकी आवश्यकता है कि मुझे बेसिक से पढ़ना है वो इस यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपका एक नया बैच जो स्टार्ट होने वाला है वो 24 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। अगर आपकी आवश्यकता लगे तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी जो लोग को लगता है कि खुद से पढ़ेंगे, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जहां की आपकी मामूली फी रखी गई है 599, जहां पे आप ज्वाइन करके सारी चीजों को देख सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 249 में आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट सिंगल आपको पढ़ाया जाता है। इसके अलावा प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कोई दिक्कत आता है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, और या फिर आप संभव है तो व्हाट्सअप कर लीजिए, सारा डिटेल आपको वहीं पर बता दिया जाएगा। आशा करेंगे जितनी भी डिटेल मैंने आपको फॉर्म से रिलेटेड बताया वो आपकी क्लियर हुई होगी, और कोई भी दिक्कत आए तो फिर आप व्हाट्सएप पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।